अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़ियाउर रहमान और आज हम बात करेंगे स्विक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 पेयरिंग स्कीम के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्विक्स इंटरमीडिएट साल अव्वल का पर्चा किन किन असबाक से आता है। बेटा, अगर आप प्रोफेसर ऑनलाइन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्रोफेसर ऑनलाइन को और तालीम और शऊर के इस सफ़र में हमारा साथ दें। सबसे पहले जिस चीज़ का हम जायज़ा लेना चाहेंगे कि स्विक्स के कुल नंबरात कितने होते हैं। जिसमें 20 नंबर के MCQs होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 3 सेक्शन में आते हैं। 25 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 8, 8 और 9 फी सेक्शन, और इनके नंबर 50 हैं। जबकि तीसरे सेक्शन से 5 में से 3 सवाल करने होते हैं जिसके नंबर 30 हैं। हर सवाल 10 नंबर का होता है। यहाँ आपके सामने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। 20 MCQs के, 16 पहले सेक्शन के, 16 दूसरे सेक्शन के, 18 तीसरे सेक्शन के, 30 लॉन्ग क्वेश्चंस के और कुल मिलाकर 100 मार्क्स बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि MCQs तमाम बोर्ड पेपर्स में कहाँ से आते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपने तमाम चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। MCQs के हवाले से तमाम चैप्टर्स बड़े अहमियत के हामिल हैं। आपने सबसे पहले एक्सरसाइजेज़ के जो हैं MCQs उनको तैयार करना है। तो बेटा, ये कोई हतमी हमारे पास इस वक्त स्ट्रेटजी नहीं है बोर्ड की, ताहम पिछले 10 साल के पेपर्स का मुताला करने के बाद हमें चला पता कि बोर्ड में ज़्यादातर MCQs इन असबाक से आते हैं। सबक नंबर 1 से 3, 2 से 2, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 4, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2, 9 से 1। तो ये एक पैटर्न है MCQs का अगर हम बोर्ड्स के पेपर देखते हैं। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। तो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और कभी 4 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और कभी 6 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो कुल 12 में से आपने 8 करने होते हैं। अगर आप पहले 2 भी कर लें तो आपका पेपर सॉल्व हो सकता है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्शन पैटर्न जो है सेक्शन नंबर 2 का, वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 से बेटा कभी 3 सवाल आते हैं, कभी 4 सवाल आते हैं। चैप्टर नंबर 5 से कभी 4 और कभी 5 सवाल आते हैं, और चैप्टर नंबर 6 से 3 सवाल आते हैं। इस तरह हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3 की जानिब। चैप्टर नंबर 7 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 9 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये एक तरतीब है 3 सेक्शंस की, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर्स का मुताला करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, क्योंकि साइंसेस की प्रॉपर पेयरिंग स्कीम होती है, लेकिन वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की उस तरह पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर नहीं करते। हमें पिछले ही जो पेपर हैं उनसे ही उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो आपको ये बताता चलूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से आता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 से आता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर नंबर 5 से आता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कभी 6 से आता है, कभी 7 से आता है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कभी 8 और 9 से आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 क्वेश्चन नंबर 8 जो है चैप्टर नंबर 8 से आता है, और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 से आता है। लेकिन जो ज़्यादातर स्कीम फॉलो की गई है वो ये स्कीम है जो मैंने आपके सामने बयान की है, ठीक है। लेकिन एक पेपर ऐसा भी था बेटा जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 था लॉन्ग, वो चैप्टर नंबर 2 से आया था, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉन्ग का, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो चैप्टर नंबर 5 से आया हुआ था। तो आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं। और तीसरा उनका 6वें से आया था। तो इसका मतलब है 6 सवाल जो है ना, चैप्टर्स जो है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब हम आते हैं सबसे अहम तरीन जो हमारा पॉइंट है इस वीडियो का, वो है पेपर में तमाम सवालात के इंतखाब का तनकीदी जायज़ा लेते हैं हम इसमें। और हम इसमें 3 कैटेगरीज़ अपने सामने रखते हैं। वो बच्चे जो 100 में से 50 नंबर लेना चाहते हैं, वो बच्चे जो 60 और 80 के दरमियान नंबर लेना चाहते हैं, और वो बच्चे जो 100 नंबर लेना चाहते हैं। तो बेटा, ये पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह आप बेहतरीन मार्क्स ले सकेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपके पेपर में 2 दिन भी बकाया है ना, आप तक अगर ये वीडियो पहुँच गई तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह 2 दिन में भी आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो सकती है, इस स्कीम को फॉलो करते हुए आप बेहतरीन 60 से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने तमाम एक्सरसाइज के जो MCQs हैं ना उनको क्लियर कर देना है। फिर आपने 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी पास पेपर्स हैं आपने उनके MCQs को टिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चैप्टर नंबर 1 to 5 जो है ना MCQs अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं गारंटी से कहता हूँ 15 MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे।
फिर आप आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की जानब। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो आपने पहले एक्सरसाइजेज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, सारी एक्सरसाइजेज़ के, ख़ास तौर पे एक्सरसाइज नंबर 5 के। उसके बाद आप चैप्टर 1, 2, 4, 7, 9 अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 42 प्लस मार्क्स आपके आएंगे इसमें। और अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते तो 45 मार्क्स भी यहाँ आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप पहले 2 चैप्टर ही रखें, अपने आप को महदूद रखें, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप 5, 8, 9 तैयार कर लें तो उससे उसके की पॉइंट्स तैयार कर लें खाली, और बाकी खुद लिखो अंदर से। वैसे मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 में भी खुद यही कहता हूँ कि खुद लिखें आप, उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये एक पैटर्न है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप 100 में से 50 से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, 60 तक मार्क्स आराम से आ सकते हैं आपके। फिर हम आ जाते हैं 60 से 80 मार्क्स की जानिब। तो बेटा वही पैटर्न, ऑल एक्सरसाइजेज, पास पेपर्स, तमाम चैप्टर्स के MCQs। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कौन कौन से करने हैं यहाँ मेंशन है। चैप्टर 1, 2, 3 तैयार करें अच्छे से, फिर 4, 6 या 4, 5 तैयार कर लें, इनमें से कोई 1-2 चैप्टर तैयार कर लें, और चैप्टर नंबर 7 और 9 तैयार कर लें। फिर हम आ जाते हैं जी की पॉइंट्स। अब लॉन्ग क्वेश्चन की जानब आते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 अच्छे तरीके से तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, और की पॉइंट्स तैयार कर लें आप 6, 9, 8, 9 के। तो इंशाल्लाह 70 प्लस मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से लिख दे तो 80% मार्क्स जो है ना आपके कहीं नहीं जा सकते। अब 100 आउट ऑफ 100 बच्चों के लिए सारा पैटर्न वही है, तमाम किताब के MCQs, तमाम किताब के शॉर्ट क्वेश्चंस, तमाम लॉन्ग क्वेश्चन में उनको मैं राय देता हूँ कि वो चैप्टर नंबर 1 से 6 कर लें या 1, 2, 5, 8, 9 कर लें। इंशाल्लाह उनके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की जानब। आपकी स्लाइड ओपन होगी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो बेटा हम गैस देने की किसी भी सूरत में कायल नहीं है, ताहम हम आपको कह रहे हैं कि आप इन सवालों को अव्वलीन तरजीह के तौर पर तैयार कर लें। 100% सिविक्स का पेपर जो है ना हल हो जाएगा अगर आप इन सवालात को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। अब जो बच्चे बोर्ड में पोजीशन लेने के ख्वाह हैं वो चैप्टर नंबर 1 से 6 तक तैयार करें, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल है वो 1 to 5 इंशाल्लाह 3 सवालात चैप्टर नंबर 1 और 5 से आ जाएंगे। अब हम आते हैं अहम 3 सवालात की जानब। जो लिस्ट आपके सामने यहाँ खुली हुई है, आप देख रहे होंगे उसको। उसमें एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्म शरीयत की तारीफ़ करें, नीज़ उसकी अहमियत और फ़ादियत पर नोट तहरीर करें, ख़ानदान की तारीफ़ करें और इसकी इक़साम और अहमियत बयान करें, फ़र्द और माशरे का बामी ताल्लुक़ वाज़ह कीजिए, हुकूमत और रियासत में फ़र्क वाज़ह करें, नज़रिया माहिदा इमरानी पर मुफस्सल नोट तहरीर करें। अच्छा, ये इस्लाम को फ़िलाई रियासत का तसव्वुर और फ़िलाई रियासत का तसव्वुर ये एक ही जैसा है। फ़िलाई रियासत और इस्लामी फ़िलाई रियासत बेसिक में फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ सवाल में इस्लाम दाखिल कर देना है आपने। जब आपको सवाल आएगा ना इस्लामी फ़िलाई रियासत में, उसमें आप इस्लाम के नुक्ता नज़र से बात करेंगे, जबकि फ़िलाई रियासत में आप जनरल बातें करेंगे। तो आस्टन का नज़रिया, इस्लाम का तसव्वुर, इक़दार आला या इक़दार आला के बुनियादी असूल, ये एक जैसे हैं, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। सिर्फ इसमें आपने करना क्या है कि जो इस्लाम का नज़रिया इक़दार आला है उसमें सिर्फ अल्लाह की हकमियत को बयान करना है, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस को बयान करना है। बाकियों में आपने जनरल बातें करनी है कि जी मुक़्तदिर आला जो होता है वो नाकाबिल तक़सीम है, नाकाबिल इंतकाल है, इस तरह की बातें करनी है। जबकि इस्लाम के तसव्वुर इक़दार आला में अपने अल्लाह की ज़ात बरहक को शामिल करना है। फिर इक़दार आला के इक़साम, तकसीर पसंदों का नज़रिया इक़दार आला, फिर ये पार्लिमानी सदारती जमहूरी आमरीत, इनकी खामियाँ और खूबियाँ, फिर मुकन्ना के फ़राइज़, अदलिया के फ़राइज़, कानून की इक़साम, उसके माख़ज़, इस्लामी कानून के माख़ज़, अच्छे दस्तूर की ख़ुसूसियात तहरीर करें, शरीयत के असूल के तरीके बयान करें, अच्छे शहरी की ख़ुसूसियात बयान करें, सियासी जमातों के फ़राइज़ और किरदार पर मुफस्सल नोट लिखें। और आखिरी सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये 3 सवाल हैं यहाँ, मफ़हूम और अहमियत, तश्कील और इज़हार, और आखिर में आपने प्रेस का किरदार तहरीर करना है। तो बेटा इंशाअल्लाह जल्द हम एक लेके आ रहे हैं आपके लिए वीडियो, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इल्म शरीयत आज के दौर में पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत और फ़ादियत क्या है, और आप इल्म शरीयत पढ़ने के बाद किन किन पोस्टों पे जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।